हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 3.12। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। हमें एक कॉपर का वायर लेना है और एक आयरन नेल लेनी है। फिर हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेक्स इन अ टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हम आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, जो दोनों सॉल्यूशन हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंटली अलग अलग डाल दिए हैं। अब जो पहली टेस्ट ट्यूब है हमारी, उसमें हमें कॉपर का वायर डालना है और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें डालना है आयरन नेल। 20 मिनट वेट करने के बाद हमें उनके रिएक्शंस देखनी है, किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होती है और अगर रिएक्शन होती है तो किस तरीके की वो रिएक्शन होती है और उस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें व्हाइट सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल डाला है और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर वायर डाला है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा ये था, हमको 20 मिनट वेट करना है। 20 मिनट वेट करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व होता है, 20 मिनट तक हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है टेस्ट ट्यूब को। फिर 20 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो जो हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब थी जिसमें जिसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन था और कॉपर वायर था, उसमें उसमें बिल्कुल भी कोई रिएक्शंस नहीं होते। जब 20 मिनट के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब उसमें बिल्कुल भी हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आयरन नेल है, ठीक है, उसमें जब हम रिएक्शंस देखते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मिनट्स के बाद, तब वो हमें ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हो ब्लू कलर से हमें वो ग्रीनिश कलर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो रही है और वो कलर चेंज कर रहा है अपना। लेकिन जो हमारी आयरन नेल है उस पे एक रेडिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस तरीके से वो रेडिश कलर की लेयर डिस्प्लेस हो जाती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, चलिए इसको हम और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमने आयरन नेल को डिप किया, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसी रिएक्शंस में उसी टेस्ट ट्यूब में हमारी रिएक्शंस अकर हो रही है। ठीक है, और हमें कैसे पता लगा कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर से ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब कि उसमें रिएक्शंस हो रही है। और जो हमारी नेल है उसमें ब्राउन डिपॉजिट लेयर एक बेस हो चुकी है। रिएक्शंस इसमें क्या हुई, तो जैसे ही आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, क्या हो गया, Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा। यानी अब Cu हमारा सेपरेट हो चुका है और Fe सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ज्वाइंट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये दोनों डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आयरन हमारा है वो काफी रिएक्टिव होता है कॉपर से काफी रिएक्टिव होता है, उसके वजह से क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये हमारे एक ऑक्साइड के रिएक्टिव है जो वाटर से रिएक्ट करते हैं। ऐसे ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आपका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आप देख पा रहे हो, इसमें जो आयरन है, आयरन कॉपर से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ठीक है, और अगर कम रिएक्टिव होता, कोई ऐसा सॉल्यूशन होता जिसमें कम रिएक्टिव होता, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो उस रिएक्शंस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन था और हमने कॉपर वायर उसमें डाला था, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत लो है कंपेयर टू कॉपर और आयरन के। ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें, और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इनको बताएंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आज इतना ही है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।